सलाम पीपल, क्या हाल है तुम लोगों का? ठीक हो सब? आज की स्टोरी हमें फरा ने भेजी है। ये वाकया उसके दोस्त के साथ पेश आया था जो एक गांव में रहती थी। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। लाइट्स ऑफ कर दो और हैंड्री लगा लो। ये आज से 15 साल पहले की बात है। मेरी एक दोस्त थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वो एक गाँव में रहती थी। स्कूल उसके गाँव से काफी दूर था। वो पैदल चलकर स्कूल आती थी। रास्ते में काफी खेत थे और स्कूल आने के लिए उसे खेतों में से गुजर कर आना पड़ता था। खेतों में बहुत घने दरख्त थे और उनमें आम का एक बहुत बड़ा दरख्त था। वो जब भी आम के पेड़ के नीचे से गुजरती उसका दिल आम खाने को चाहता। आखिरकार उसने एक दिन सोचा कि क्यों न आम उतारने के लिए पत्थर मारा जाए। जो ही उसने पत्थर उठाकर पेड़ की तरफ फेंका तो एक बहुत ही खौफनाक सी चीज नजर आई और उसने बहुत खौफनाक आवाज में उसे कहा, तुमने हमें तंग किया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत डर गई और वहाँ से भागकर स्कूल आ गई। वो जैसे ही स्कूल पहुंची तो जिन्नात ने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया। जब टीचर ने उसकी हालत देखी तो वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। के अंदर से तरह तरह की आवाजें आने लगी कि ना पढ़ो ये आयात, इस तरह हम तुम लोगों को और ज्यादा तंग करेंगे। स्कूल के साथ ही एक बुजुर्ग रहते थे। टीचर ने उनको स्कूल में बुलवाया। बाबा जी ने दम किया तो कुछ पल के लिए वो ठीक हो गई और वो अपने घर चली गई। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची तो जिन्नात ने फिर उस पर हमला कर दिया। वो घर की चीजें तोड़ने लगी, खुद को नुकसान पहुंचाने लगी। उसने घर वालों को भी जख्मी कर दिया था। वो उसकी हालत देखकर बहुत डर गए थे। कुछ दिन तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। आखिरकार उसके घर वाले हानिया को एक और पीर बाबा के पास ले गए। बाबा जी ने जैसे ही दम किया जिन्नात उस लड़की के अंदर हाजिर हो गए। उन्होंने पूछा कि तुम लोग कौन हो और इस लड़की को क्यों तंग कर रहे हो? तो वो कहने लगे कि उस आम के दरख्त पर हमारा घर है और इस लड़की ने हमें पत्थर मार कर तंग किया है, इसलिए अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वो उसके बाल खींचने लगे। उस लड़की के हाथ पांव मुड़ गए और वो जोर जोर से चीखने लगी। बाबा जी ने फिर से दम किया और कहा कि तुम लोग क्या चाहते हो, किस तरह इसकी जान छोड़ोगे? तो वो कहने लगे, बस एक शर्त पर हम इसकी जान छोड़ देंगे, अगर ये अपने घर वालों के साथ ये गांव और ये स्कूल छोड़कर कहीं दूर चली जाए और फिर कभी इस रास्ते से ना गुजरे जहाँ पे हमारा घर है। उसके घर वालों ने मंजूर कर लिया और वो लोग अपना घर छोड़कर कहीं दूर चले गए। उस दिन के बाद मैंने दोबारा उन लोगों को कभी नहीं देखा। काफी दिन गुजर गए और फिर एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया और वो आम का दरख्त जड़ से ही उखड़ गया और सब कुछ खत्म हो गया। इस वाक़े के बाद अक्सर लोगों और स्कूल की लड़कियों को कहते सुना गया कि स्कूल में हवाई चीजों ने बसेरा कर लिया है। ये स्कूल अभी भी चल रहा है लेकिन रात के वक्त वहाँ कोई भी नहीं जाता। तो ये है हमारी आज की स्टोरी। अगर तुम में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे इस पर मेल कर दो। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।